हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करेंगे मियोसिस पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द बेस्ट प्लांट पार्ट फॉर स्टडिंग मियोसिस इन द लैब इज, और इसका जो आंसर है दैट इज बोथ बी एंड सी, यानी एंथर और ओव्यूल को यूज़ किया जाता है फॉर स्टडिंग मियोसिस, क्योंकि एंथर और ओव्यूल के अंदर ही मियोसिस होती है। अब यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है दैट इज रूट टिप। रूट टिप में सिर्फ माइटोसिस होती है, इसलिए एंथर और ओव्यूल इन दोनों को यूज़ किया जाता है फॉर स्टडिंग मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है ड्यूरिंग डिवीजन, तो इसलिए मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब रिड्यूस हो जाना। क्या रिड्यूस हो जाता है? क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मियोसिस 1 में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वी नो दोज इवेंट्स। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दोज इवेंट्स? तो इसका आंसर है बी पार्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। और इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप एक सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लतीफ़ ज़रा पानी दे दे। ठीक है, इस सेंटेंस को आप यूज़ कीजिए। इस सेंटेंस की मदद से आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और इवेंट्स ऑफ। तो आपको बोलना है ये माइटोसिस में होते हैं, मियोसिस फर्स्ट में होते हैं, मियोसिस सेकंड में होते हैं, या दोनों मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मियोसिस 1 या मियोसिस फर्स्ट जो है, इसी में ये सारे इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और इवेंट्स ऑफ, और इसका जो आंसर है दैट इज प्रोफेज 1। सो प्रोफेज 1 इज अ फेज ऑफ मियोसिस 1। इसी के ये 5 इवेंट्स होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेप्सिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो सिनेप्सिस प्रोफेज 1 के किस इवेंट में होता है? सिनेप्सिस मीन्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेप्सिस इज पेयरिंग ऑफ, ऑब्वियस इसका आंसर है इट इज पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि साइज, शेप, स्ट्रक्चर, जीन्स में बिल्कुल सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कियाज़मेटा फॉर्मेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, और इसका जो आंसर है दैट इज डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में कियाज़मेटा बनता है। कियाज़मेटा क्या होता है? जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग और हो जाती है, दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, द पॉइंट एट विच दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, उस पॉइंट को कहते हैं कियाज़मेटा, और ये कियाज़मेटा अपीयर होता है इन डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, और इसका आंसर है मियोसिस, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन्स रिशफल होते हैं, नए नए जीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस इन हायर प्लांट्स कैन बी स्टडीड इन। तो मियोसिस को पढ़ने के लिए आप हायर प्लांट्स में कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं या कौन सी सेल्स यूज़ करते हैं? और जो बेस्ट सेल्स होती है टू स्टडी मियोसिस इन हायर प्लांट्स, वो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंथर के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइवैलेंट्स मूव टू अपोजिट पोल्स एट। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइवैलेंट्स। तो बाइवैलेंट्स फिर अलग कब हो जाते हैं? और याद रखना है सेपरेशन हमेशा एनाफेज पर होती है। सो इसका आंसर है एनाफेज। सो एनाफेज में सेपरेशन हो जाती है, बाइवैलेंट्स में जो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं या 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। ये सबसे कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज पैकिटीन। तो पैकिटीन ही ऐसी स्टेज होती है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर एट। तो किस स्टेज में, मियोसिस के किस स्टेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं? और इसका आंसर है
जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में ही होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ साथ आते हैं और पेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, और इसका आंसर है बाइवैलेंट्स। नेक्स्ट क्रोमोसोम इज द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम का काम होता है दैट इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, और इसका मतलब है कि इट विल बी रिक्वायर्ड एट पैकेटीन। तो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग, और इसका जो आंसर है दैट इज प्रोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 में ही पैकेटीन स्टेज होता है और उसी स्टेज में फिर क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मियोटिक स्टेज homologous chromosomes separate but their chromatids remain associated at centromere। इसका आंसर है एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं लेकिन क्रोमेटिड जो होते हैं एक क्रोमोसोम के वो साथ साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल हिस्टोन प्रोटीन्स और सिंथेसाइज्ड। इसका आंसर है एस फेज। एस का मतलब ही होता है सिंथेसिस, तो एस फेज में ही हिस्टोन प्रोटीन्स जिसके ऊपर डीएनए को फिर वाइंड किया जाता है टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ये हिस्टोन प्रोटीन्स एस फेज में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, और इसका आंसर है एनाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स ऑकर्स ड्यूरिंग, यानी जो एक जीन के एलील्स होते हैं वो कब अलग हो जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका आंसर है एनाफेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टेट्राड कंसिस्ट्स ऑफ, और इसका आंसर है 4 क्रोमेटिड्स ऑफ 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, इसका मतलब है 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स होंगे और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट मियोसिस फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, इट इज हाल्ड। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं एट मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मिनलाइजेशन इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू, इसका आंसर है डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो अपना मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a cell with 40 chromosomes undergo meiosis, each of the 4 resulting cells have, तो resulting cells में क्या होगा 20 chromosomes होंगे क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है during meiosis। Next question is the number of chromosomes at equatorial plate in metaphase first of meiosis in a plant with 2n is equal to 50 shall be, और वो होगा 50 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इन मियोसिस टेक्स प्लेस एट, और इसका आंसर है एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 में ही सेंट्रोमियर ब्रेक डाउन हो जाता है जिसकी वजह से जो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस टेक्स प्लेस एट, और इसका आंसर है लेप्टोटीन। Next question is the cross-shaped configurations formed when sister chromatids of a bivalent or multivalent remain in contact during the first meiotic division are known as, और इसका आंसर है कियाज़मेटा। तो कियाज़मेटा ही क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक पॉइंट होता है between the homologous chromosomes which shows that the crossing over has occurred at this place. Next question is crossing over occurs at that packaging. Next question is the stage of meiosis in which chiasmata are formed is, और इसका आंसर है प्रोफेज। The stage of prophase first of meiosis in which chiasmata are formed is, इसका आंसर है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में ही chiasmata आपको दिखेगा, एक क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर या पॉइंट जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टडिंग मियोसिस द रेलेवेंट प्लांट मटेरियल इज यूजुअली फिक्स्ड अराउंड। तो आपको मियोसिस की स्टडी करनी है तो आप प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करोगे, किस टाइम पर आप प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करोगे और फिर इसको फिक्स करोगे, और इसका आंसर है 9 to 10
AM, इसी टाइम के बीच में आपको जो प्लांट मटेरियल है जिसमें आपको मियोसिस की स्टडी करनी है उसको फिक्स कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्लावरिंग प्लांट्स मियोसिस ऑकर्स एट द टाइम ऑफ, इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड टू सप्रेस सेल डिवीजन, इनमें से किस केमिकल को यूज किया जाता है फॉर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन को रोकने के लिए किस केमिकल को यूज किया जाता है, और इसका आंसर है कॉल्चिसिन यानी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मियोटिक डिवीजन ऑफ ए मदर सेल, और ऑब्वियसली इसका आंसर है 4, यानी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है थ्रू मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गमीट्स इन हायर प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल डिवीजन, और इसका आंसर है मियोसिस, तो मियोसिस की वजह से ही गमीट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स गेट अटैच्ड टू, इसका आंसर है काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि सेंट्रोमियर पर होता है और उसी के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म्स द मियोसिस इज, और इसका आंसर है गैमेटिक मियोसिस, तो जो मियोसिस होती है प्लांट्स में, हर प्लांट्स में इट इज गैमेटिक, यानी मियोसिस की वजह से गैमीट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ाइगोटिक मियोसिस ऑकर्स इन, और इसका आंसर है एल्गी, तो एल्गी में अगर आपको याद होगा एल्गी में जो ज़ाइगोट बनता है उसके बाद उस ज़ाइगोट की मियोसिस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, और इसका जो आंसर है दैट इज मोजेस, सी पार्ट। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यूरिंग सिनेप्सिस बाय, और इसका आंसर है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ, और इसका आंसर है बी पार्ट, प्रोटीन्स। द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन ए, और इसका आंसर है बी पार्ट, क्रेफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी इज बेस्ट स्टडीड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, और इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, पैकेटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रोमोसोम्स arrange themselves on the nuclear spindle by a special movement called congregation. Next question is chromonimata start associating into bivalent chromosomes during, इसका आंसर है ज़ाइगोटीन, तो ज़ाइगोटीन में ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। रिपल्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन, इट इज डिप्लोटीन, यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं, साथ साथ आते हैं और बाद में वो अलग होना स्टार्ट होते हैं, तो वो कब अलग होना स्टार्ट होते हैं, और इसका आंसर है डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन ईच क्रोमोसोम एट G2 फेज, और इसका आंसर है 2। मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग sexual reproduction. Next question, the 2 chromatids of a metaphase chromosome represent, इसका आंसर है सी पार्ट, replicated chromosomes to be separated at anaphase. Next question is the term meiosis was coined by, इसका आंसर है Farmer and Moore. Next question, among the following which one is the longest phase of prophase 1, इसका आंसर है लेप्टोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स साइटोकाइनेसिस ऑकर्स बाय, इसका आंसर है सेल प्लेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्यूइंग डाइकाइनेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए सूटेबल मटेरियल, इसका आंसर है फ्लोरल बड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज अराउंड, और इसका आंसर है 250 एंगस्ट्रॉम। एंड विद दिस वी एंड टुडेज वीडियो।